एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम के एक गांव में मोतीलाल नामक एक आदमी रहता था। मोतीलाल की एक दुकान थी जहां वो बटर चिकन बेचा करता था। दूर दूर से लोग उसके पास बटर चिकन खाने आया करते थे। लेकिन मोतीलाल बड़ा ही लालची इंसान था। वो अपने बटर चिकन बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन एक आदमी मोहन मोतीलाल से कहता है, वाह मोतीलाल, मजा आ गया। तुम्हारे हाथ के बटर चिकन का तो कोई जवाब नहीं। बताओ, कितने पैसे हो गए? बस 200 रुपए हुए। क्या? 200 रुपए? लेकिन कल ही तो तुमने बस 100 रुपए ही लिए थे। हाँ, मगर अब से मेरे बटर चिकन का दाम 200 रुपए हो गया है। खाना है तो खाओ, वरना कहीं और जाओ। उदास होकर मोहन उसे पैसे दे देता है। अब क्योंकि पूरे गांव में और कोई भी मोतीलाल की तरह बटर चिकन नहीं बना सकता था, मोतीलाल अपनी मनमानी करता रहा। एक बार ढोलकपुर में दो भाई बहन रवि और मीरा आते हैं। ये दोनों बच्चे अनाथ थे। इनका एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। मोतीलाल के ढाबे के सामने से गुजरते हुए मीरा को उसके बटर चिकन की खुशबू आती है। अब क्योंकि ये दोनों बहुत दूर से चलकर आ रहे थे, इन्हें बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। मीरा कहती है, भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जिस पर रवि कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है बहना, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे ना होने के बावजूद भी रवि और मीरा मोतीलाल से कहते हैं, अंकल जी, क्या आप हमें एक प्लेट बटर चिकन खिला सकते हैं? हम कल आकर आपके पूरे पैसे चुका देंगे। मोतीलाल अपने आसपास देखता है। उसके ग्राहक वहीं बैठे हुए थे। वो उनके सामने इन बच्चों को भगाना नहीं चाहता था, तो वो उनसे कहता है, अरे बच्चों, एक क्या, तुम्हें जितना चाहिए उतना बटर चिकन खिलाऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पास सारा बटर चिकन खत्म हो गया है, और बटर चिकन बनाने के लिए जिस मसाले की ज़रूरत है, तुम बस वो मेरे लिए ले आओ। फिर तुम पेट भर कर बटर चिकन खा लेना। रवि और मीरा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि मोतीलाल तो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो मोतीलाल के बताए जगह पर जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि ये तो एक भयानक जंगल होता है, मगर फिर भी रवि और मीरा हिम्मत जुटाकर इस जंगल के अंदर घुसते हैं। जंगल बहुत भयानक और खतरनाक था। यहाँ अनेक प्रकार के सांप, बिच्छू और अन्य खतरनाक जानवर थे, मगर रवि और मीरा बहादुरी से उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक चिड़िया दिखती है, जिसका पैर एक फंदे में फंस गया था। चिड़िया उन्हें देखकर कहती है, बच्चों, मेरी मदद करो, वरना शिकारी आकर मुझे मार देगा। प्लीज मुझे बचा लो। उस बेचारी चिड़िया को मुसीबत में देखकर रवि उसे बचा लेता है, और वो उसे अपनी सारी कहानी बताते हैं। उनकी कहानी सुनकर चिड़िया उन्हें सारी मुसीबतों से बचाकर उस जगह ले जाती है जहां जादुई मसाले उगते थे। जैसे ही रवि इन मसालों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वहां एक जादुई पेड़ प्रकट होता है जो कहता है, मैं इन मसालों का रक्षक हूँ। जो भी इंसान मेरी पहेली का सही जवाब देगा, बस वही इन मसालों को तोड़ सकता है। ऐसा कहकर वो उनसे एक पहेली पूछता है। जादुई पेड़ कहता है, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से ज्यादा गोरा। रवि सोचता है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जिस पर जादुई पेड़ कहता है, सोच समझ कर जवाब देना। यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं यहां से सारे मसाले लेकर गायब हो जाऊंगा, और फिर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। रवि कुछ देर सोचता है और जवाब देता है, इस पहेली का उत्तर है नारियल। जादुई पेड़ ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, बहुत खूब,
मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद रवि, मीरा और वो चिड़िया वापस मोतीलाल के ढाबे पर पहुंचते हैं। जैसे ही रवि मोतीलाल को वो मसाले देने वाला होता है कि तभी वो जादुई पेड़ वहां प्रकट होता है और कहता है, ठहरो रवि, मोतीलाल ने तुमसे झूठ कहा था। ये सच है कि इन मसालों को डालने से तुम दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बटर चिकन बना सकते हो, लेकिन उन्हें खाने से इंसान की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि ये मसाले जहरीले हैं और इसीलिए मैं इनकी रक्षा करता हूँ ताकि कोई गलती से इन्हें खा न ले। ये सब सुनकर सारे गांव वाले मोतीलाल पर भड़क उठते हैं। एक ग्राहक कहता है, इसका मतलब है कि मोतीलाल अब तक हमें अपने बटर चिकन में जहर मिलाकर खिला रहा था। जिस पर मोतीलाल कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, ये पेड़ आप सभी से झूठ कह रहा है। उस पर रवि कहता है, मोतीलाल जी, यदि ऐसा है तो आप खुद का बनाया बटर चिकन हमें खाकर दिखा दीजिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोतीलाल कहता है, बेटा, मैंने तो अभी अभी खाना खाया है, अब मेरे पेट में और कुछ खाने की जगह नहीं है। ये सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि मोतीलाल एक फरेबी इंसान है और उसकी दुकान से चले जाते हैं। दूसरी ओर जादुई पेड़ रवि और मीरा से काफी खुश था। उन दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए जादुई पेड़ उन्हें बटर चिकन से भरी एक जादुई हांडी देता है, जिसमें से जितना भी बटर चिकन निकालो वो कभी खत्म नहीं होती। वो पेड़ कहता है, रवि और मीरा, अब तुम दोनों को दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों इसी गांव में रहकर अपना बटर चिकन बेच सकते हो। दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और इसी गांव को अपना घर बना लेते हैं। गांव वाले भी खुश थे क्योंकि अब गांव वालों को बटर चिकन खाने के लिए ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी।